जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है यारो। जी हाँ, यह कहावत चरितार्थ होता दिख रहा था जहानाबाद जिला मुख्यालय के घोसी थाना अंतर्गत बंधुगंज बाजार में। हम आपको बताते चले कि बंधुगंज बाजार में तकरीबन 1000 जरूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण किया गया और साथ ही साथ तकिया, खाने का पका हुआ भोजन और पानी भी दिया जा रहा था। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता थे और साथ में जहानाबाद राजद किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष छत्रधारी यादव, सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत कुमार, उमेश यादव थे और आयोजककर्ता के रूप में बंधुगंज निवासी असलम बाबा थे। इस आयोजन के बारे में असलम बाबा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि समाज में वैसे बुजुर्ग जो कि दूसरों का हमेशा कुपोषण का शिकार बनते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर कंबल दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आसपास के इलाके के कुछ लोगों को चिन्हित कर 1 माह पूर्व ही लोगों को खोज कर लिस्ट तैयार किया जाता है ताकि लोगों को यह न लगे कि जरूरतमंदों के बीच कंबल नहीं पहुंच पाया। एक सवाल के जवाब में असलम बाबा ने यह बताया कि इस तरह का आयोजन पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। साथ ही असलम बाबा ने यह भी बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जहानाबाद धानो देवी नर्सिंग होम के डायरेक्टर रविकांत कुमार के सहयोग से किया जाता है। इस मौके पर रविकांत कुमार ने बताया कि इस तरह के कार्य करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। एक दिन पूर्व से ही लोगों के लिए खाना पीने का इंतजाम कराते हैं और आज के लिए हर जरूरतमंदों को कंबल, तकिया, पूड़ी, सब्जी और कई तरह का बना हुआ पकवान और पानी का बोतल देकर लोगों को सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। इस मौके पर राजद के वरिष्ठ नेत्री साइन तारिक, कांग्रेस के कमरान हुसैन तथा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अंबिका यादव के साथ साथ कई गण्यमान्य उपस्थित थे। हम फकीर आदमी, मेरा उद्देश्य है कि जहाँ तक हमको दिखाई देता है, जहाँ तक लोग अपने हैं, कोई ठंडा से न कांपे, न परेशान। कैसे चयन करते हैं आप इन लोगों का? हम कई बहनों से घर घर जाते हैं, घर घर जाके देखते हैं, घर घर जाके हम देखते हैं कौन लाचार है, मजबूर है, उपेक्षित है। बहुत सारे बच्चे हैं घर में लेकिन माँ बाप को उपेक्षित छोड़ रखा है निवारी पर सोने के लिए, तो हम उसके लिए कंबल, तकिया, खाना, पानी सारा व्यवस्था करते हैं। कैसा लगता है, कैसे सुकून कैसा मिलता है? अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलता है, सालों भर इस ऊर्जा से बने रहते हैं। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम 10 सालों से चल रहा है, ईश्वर हमको चुना है और ईश्वर से बस यही दुआ मांगते हैं कि हमेशा बनाए रखें हमको। और ये सारा प्रयोजक रविकांत है, संजय है, ये नवल किशोर है, नवल आरजेडी से है, अरुण बाबू, इनके सहयोग से सारा काम करते हैं। ऐसा बूढ़ बुजुर्ग असहाय जिनके बाल बच्चे सम्मान नहीं करते हैं, जिनके घर में कंबल ओढ़ने के लिए ठंड के मौसम में कंबल नहीं है, तो हम लोग का है कि जो लाचार है, विवश है, उसको कंबल दें। ठंड में कम से कम उनको ठंड से बचाव हो और उनको यह महसूस हो कि नहीं, हमको बाल बच्चे सम्मान नहीं दिया लेकिन हमको समाज का आदमी, बुद्धिजीवी आदमी सम्मान किया। कितने लोगों के बीच में आज कंबल वितरण किया गया? आज 1000 लोग के बीच में लाचार विवश 1000 लोगों को कंबल का वितरण करना है। उसमें कंबल के साथ साथ खाना, पानी, पूरी बुंदिया, सब्जी का भी इंतजाम किया गया है सब लोग को। असलम बाबा जो कि एक आध्यात्मिक गुरु तो हैं ही, उसके साथ साथ एक समाज सेवी हैं। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए गरीबों को कंबल, तकिया और भोजन, ये तमाम चीज़ें अभी जो उनकी लाइवलीहुड, उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनको देने के लिए उनको वो चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने इस आयोजन को किया है। बड़ी संख्या में लोग, गरीब गुरबा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यह बहुत ही नेक काम है और आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही, और ये सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा काम है। इससे हम लोग आते हैं हर वर्ष, इस तरह के अवसर पर हम लोग बाबा के इस कार्यक्रमों में आते हैं और एक माहौल जो बनता है उससे प्रेरणा लेकर हम लोग जाते हैं। आजकल दानशीलता, चैरिटी जो है वो लोगों के दिमाग से, दिल से निकलती जा रही है। उसको फिर से हम रिस्टोर करना चाहते हैं ऐसे माध्यमों से, ऐसी प्रेरणा को लेकर। और हम समझते हैं कि इनकी प्रेरणा से और जगह भी लोग
इतने उदार दिल जरूर होंगे जो गरीबों की मदद के लिए अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आगे आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे ठंड के मौसम में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? तो यह ठंड के मौसम में ही सबसे ज़्यादा परेशानी गरीबों को होती है, तो मैं समझता हूँ कि यह उनकी आवश्यकता के हिसाब से और गरीबों के राहत के हिसाब से, दोनों हिसाब से बहुत माकूल है समय, और यह प्रेरणादायक है सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए। राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और अपराधियों में कानून का खौफ जगाने को लेकर जहानाबाद एसपी मीनू कुमारी के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान के तहत मुख्यतः बाइक सवार युवकों की छानबीन, बाइक के कागजात की जांच और हेलमेट संबंधित जांच शुरू की गई है। इसी कड़ी में कड़ौना क्षेत्र के समीप NH 83 पर पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान में दर्जनों बाइक सवार युवकों के बाइक के कागजात और हेलमेट की जांच की गई। इस जांच में बिना हेलमेट और बिना कागजात के भ्रमण कर रहे दर्जनों बाइक सवार से जुर्माना की राशि वसूली गई। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से बिना वैध कागजात के सड़कों पर निकलने वाले बाइक सवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस जांच अभियान से बाइक चालकों में हड़कंप मच गया। इधर जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस कप्तान के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान कई वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। हालांकि लगातार हो रहे जांच से अब लोग सतर्क भी दिख रहे हैं। ये जो है वाहन चेकिंग कर रहे हैं, एसपी साहब के आदेशानुसार हम सब वाहन चेकिंग करते हैं और प्रायः मोटरसाइकिल और 2 और 4 दोनों व्हीलर का जांच करते हैं और खासकर मास्क का जो है कि चेकिंग करते हैं। अच्छा, तो कितने गाड़ी को अभी तक पकड़े हैं? ये जो है कम से कम 25 गाड़ी का जो है चेकिंग हम किए हैं, लेकिन गाड़ी सब करीब करीब अभी ओके चल रहा है कागज पत्र के साथ, लेकिन मास्क जिसको नहीं देखा जाता है उसका मास्क का चालान काट के देते हैं। अच्छा, ये अभियान लगातार जारी रहेगा क्या सिर्फ आज भर के लिए? ये जो है कि वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम सब कार्य करते हैं। किसान मजदूर बेरोजगार उत्थान संगठन द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कृषि कानून की वापसी को लेकर जहानाबाद समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरना पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानून की वापसी तक आंदोलन की बात कही। किसान नेताओं ने सरकार पर किसान विरोधी नीति थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को जब यह बिल पसंद नहीं है तो फिर सरकार जबरन क्यों थोप रही है। गौरतलब हो कि किसान आंदोलन को लेकर जिले में राजनीतिक दलों के साथ साथ किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज से किसान मजदूर उत्थान संगठन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार तरीके से रखा गया। मोदी जी, एक कोरोना काल में जिस तरह से हम लोग कोई जानकारी नहीं है, ये 3 काले कानून पास किए हैं, बाद में हमको मालूम, हम लोगों को किसान का हुआ मालूम हुआ। जैसे ही मालूम हुआ, जिस तरह से हम लोगों को किसान को मालूम हुआ, जिस तरह से हमने सोचा कि हम लोग किसान को कोई फायदा नहीं। मोदी जी बार बार कहते हैं कि आप लोग किसान के लिए करें। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, हम लोग को जो कहे पहले कानून बनाए हैं कि साहब किसान कहीं भी स्वतंत्र होकर बेच सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, हम बिहार के किसानों से भी गरीब खेत मजदूर है, हम लोग कहीं भी नहीं बेच पाते हैं। मेरा कहना है कि प्रत्येक पंचायत में खरीद खेत खोला जाए, हम लोग वही बेचेंगे। हम लोग 10 मन, 5 मन, 20 मन, 50 मन बेचने वाला किसान मजदूर है, हम लोग कहीं बाहर नहीं ले जाके बेच सकते हैं। इसलिए मोदी जी, ये बाहर के पूंजीपतियों बिचौलियों को आपने समय देने का काम किया है। दूसरा, आपने कानून बनाया है कि हमारे भंडारण का समय है, कोई भी किसान भंडारण कर सकता है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, बिहार के किसानों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, मवेशी पालने के लिए जगह नहीं है, उसको खाने के लिए बेचारे के कोठी में रखता हो जगह नहीं है, कहाँ से भंडारण करेगा। इसलिए मोदी जी दूसरा जो कानून बनाए हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाए हैं। भंडी से मैं विरोध करता हूँ। क्या नाम है आपका? तपेश्वर सिंह यादव, किसान मजदूर बेरोजगार उत्थान संगठन अध्यक्ष।
जहानाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों ने एनएच पर प्रदर्शन करते हुए शहर के हॉस्पिटल मोड़ के समीप जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ का पुतला दहन किया। प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक संघ भवन से निकले शिक्षकों द्वारा हॉस्पिटल मोड़ तक प्रदर्शन करते हुए दोनों अधिकारियों का पुतला जलाया। आक्रोशित शिक्षकों ने बताया कि कोरोना को लेकर सभी विद्यालय में शिक्षण कार्य बंद है, बावजूद इसके डीओ और डीपीओ द्वारा निरीक्षण के नाम पर अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले अलॉटमेंट के बावजूद 4 महीनों से नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे शिक्षकों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक संघ के लोगों ने भाग लिया। डीओ डीपीओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार चल रहा है। एक भी नियम कायदे से काम नहीं हो रहा है। नियमित टीचरों का निकासी का अधिकार जो है चिन्हित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर लोगों का है, लेकिन ये भ्रष्ट तरीके से, मनमानी तरीके से जो है बीओ का पावर, हुलासगंज प्रखंडों में बीओ का पावर दिए हुए निकासी का, जबकि ये चिन्हित मध्य विद्यालय का हेडमास्टर का पावर है। यही नहीं, कई एक बार शिक्षकों के समस्या के हल के लिए पत्राचार किया गया, लेकिन ये जो है मनमानी करने वाले जो है, ये हठधर्मी जो है डीओ डीपीओ है, किसी को नहीं सुनता है। यही नहीं, निरीक्षण के नाम पर इस समय जब गैर शैक्षणिक कार्यक्रम बंद है, तो ये विद्यालय में निरीक्षण के नाम पर ये व्यापक रूप से तफसीली और फसीली का काम कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि शिक्षकों का जो है एरियर का जो वेतन है वो समय से दिया जाए। वेतन है वो यहाँ उपलब्ध आवंटन है, उसके बावजूद भी वेतन इन लोग के नहीं दिया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाए, नियमावली में निहित है। नियमित टीचरों का जो शेष है उनको प्रमोशन दिया जाए। ये सारे मांग है। इसके लेकर आज क्या किए आप लोग? आज हम लोग डीओ और डीपीओ के मनमानी के खिलाफ हम लोग जहानाबाद प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट मूल के शिक्षकों ने पुतला डीओ और डीपीओ का पुतला दहन किए हैं।